हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी और ये है पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का रिव्यू। प्लान तो ये था कि मैच के मिड पॉइंट पे हम करेंगे, बट ऑलमोस्ट डेफिनेटली कल ये मैच खत्म हो जाएगा। और आज के खेल देख के ना मुझे एक कहानी याद आ रही थी, मुझे बचपन में सुनाई गई थी, किसी मुहावरे की। आई थिंक ये बैक स्टोरी है। बट एक शहजादा होता है और कोई इविल पर्सन उसके ऊपर जादू कर देता है, तो उसके पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो सुइयां लग जाती हैं। एंड एज हैपेंस इन फेरी टेल्स, वो एक कोमा टाइप सिचुएशन में गहरी नींद में डाउन हो जाता है। तो शहजादी जिससे प्यार करती है तो वो आती है और वो एक एक करके उसकी सारी सुइयां उसके जिस्म से निकालती है, और लाइक there's thousands of them। तो पूरी रात वो सोए बगैर एक एक करके सुइयां निकाल रही थी। तो आखिर में जब शहजादे की आंखों पे कुछ रह जाती हैं, तो उस वक्त तक वो इतनी थक चुकी होती है कि वो अपनी कनीज से कहती है कि ये तुम एंड की निकाल लो, मैं थोड़ी देर सो रही हूँ। कनीज उसकी आंखों से जब सुइयां निकालती है तो शहजादा जाग जाता है, और जागता है, आंखें खोलता है तो देखता है कि कनीज के हाथों में सुइयां हैं, उसके जिस्म से सारी निकाल चुकी हैं। तो वो समझता है कि कनीज ने सारा ये मेहनत की है, और उसको उससे प्यार हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मतलब ना, आप पूरी तरह काम कर रहे हैं और एंड में आपने छोड़ दिया तो कोई और क्रेडिट ले जाएगा। और बेसिकली इस टेस्ट मैच में बरतरी शहजादा, शहजादी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और कनीज जॉश हेजलवुड, जिसने ना ही सिर्फ आखिरी की सुइयां लेके क्रेडिट ले लिया, बल्कि उन्हीं सुइयों से पे शहजादी को जाके कत्ल कर दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। एक एक मैच जिसमें पाकिस्तान आखिरी आधे घंटे तक एक, चलें ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कोई मजबूत पोजीशन थी, मगर पहली बात तो ये थी कि 17 साल में पहली दफा पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में लीड ली है आखिरी ने, मतलब इन द थर्ड इनिंग्स। उसके ऊपर खेल अच्छा रहे थे। लिटरली वाज जस्ट मतलब वो आखिरी कमेंटेटर्स आए हैं और उन्होंने बोला है कि बस अब 7-8 ओवर रहते हैं, और फिर एक वहशी किस्म का कोलैप्स हुआ है। और मतलब कि बड़ी मुझे एक बड़ी हैरानगी होती है यार कि लाइक इतने सालों से हम ये स्क्रिप्ट देखते आ रहे हैं, मगर हर दफा एक 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 नए तरीके से आप फिर से मरते हैं। मतलब मुझे जब ये विकेटें गिर रही थी तो लिटरली एक पॉइंट पे लग रहा था कि मुझे उल्टी आ जाएगी, और मैं कह रहा था कि क्यों भाई, तुम्हें पता था ये होता है, ये होना है, ऑस्ट्रेलिया ऐसे करेगी वैसा करेगी। मगर आई थिंक पाकिस्तान को भी दाद देनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इसको एक ही, मतलब आप कितने तरीकों में एक ही नतीजे पे पहुंच सकते हैं। दिस वॉज डेफिनेटली समथिंग न्यू फ्रॉम पाकिस्तान। बट दिन के आगाज से थोड़ी बात करते हैं। सो आई डिडंट वॉच द फर्स्ट सेशन। और जब मैंने मैच देखना शुरू किया तो उस वक्त ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श खेल रहे थे। अभी अभी ट्रैविस हेड आया था, लाविशेन थोड़ी देर पहले बोल्ड हुआ था। और वो एक्चुअली काफी दिलचस्प घंटा था मेरे ख्याल में, जिस वक्त पाकिस्तान चाहता तो नई बॉल ले सकता था, मगर पुरानी बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया से रन नहीं बन रहे थे। टीवी मतलब स्ट्रीम खोलते ही कोई आई थिंक 4-5 मिनट बाद मुझे साइम अयूब का इस मैच में दूसरा ड्रॉप कैच देखने को मिला। और एक दफा फिर वाजंट अ हार्ड कैच, शायद वो स्लिप वाले कैच से थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, आगे की तरफ डाइव मारनी थी, मगर आराम से आहिस्ता से आ रहा था, बहुत आसान कैच होना चाहिए था। ऑफ कोर्स मिचेल मार्श वेंट ऑन टू मेक पाकिस्तान पे। मगर जब ये हुआ था तो उस लम्हे में लग रहा था कि अब मार्श खुल जाएगा, बट वो नहीं खुल पा रहा था। पाकिस्तान की काफी अच्छी बॉलिंग थी फ्रॉम फ्रॉम द पेसर्स। उसके बाद फिर आई थिंक 85वीं लाइक 85th ओवर में हमने नई बॉल जब ली है, तो उस वक्त लगा था कि अच्छा अब मैच हाथ से निकल गया, क्योंकि एकदम से ये हेड आउट हुआ है, कैरी आता है, और जिस जिस औसत से एकदम से ऑस्ट्रेलिया रन बनाना शुरू कर देता है, आपको लगता है हाँ ये बड़ी देर से हमने इनको पकड़ा हुआ था और अब ये हाथ से निकल गए। और मुझे तो पक्का यकीन था कि 100-150 रन की लीड कम अज कम ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बनाएगा। 6 विकेटें हाथ में थी, 5 विकेटें हाथ में थी। कुछ ही रन रह गए थे लीड के। और टी के बाद जब ब्रेक आई है तो आई थिंक मैं थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हुआ हूँ, और स्क्रीन से फिर चीखने चिल्लाने की आवाज आना शुरू हुई। एंड एक ऐसा कोलैप्स, मतलब
इस सीरीज में मैंने पहले भी एक केस में बात की थी, कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो टिपिकली पाकिस्तान के साथ होती हैं रादर देन ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया यूजली बेनिफिट हो रहा होता है ऐसी चीजों का, मगर जो ये हुआ है कि मतलब आपको पाकिस्तान से, और इनफैक्ट लेटर इन द डे पाकिस्तान कोलैप्स्ड इवन वर्स, बट ऑस्ट्रेलिया 10 रन पे 5 विकेट हो जाए, लाइक अनबिलीवेबल। मतलब आई डोंट नो, पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी दफा ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने इतनी जल्दी, मे बी सिडनी में आखिरी दफा इतनी विकेट इतनी जल्दी लूज की होंगी। या आई एम श्योर कोई और भी एक दो होंगे जो हम भूल गए होंगे क्योंकि उसके बाद उन्होंने इतनी धुलाई की थी हमारी, बट इट वाज इनसेन, इट वाज लिटरली इनसेन कि मतलब जो मोमेंटम पूरी तरह पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी थी, जो 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 उससे पहले घंटे की सारी मेहनत थी वो लग रहा था जाया हो गई है। बट आमिर जमाल मैन ऑफ द सीरीज ऑलरेडी, चाहे कल कुछ भी होता है। बहुत मुश्किल है किसी और को मैन ऑफ द सीरीज। उसकी बॉलिंग मैंने पहले केस में भी मेंशन किया था कि ही इज पाकिस्तान बेस्ट विकेट टेकर, एंड वो विकेट्स भी उसी औसत पे ले रहे हैं जिस औसत पे ऑस्ट्रेलियंस ले रहे हैं, क्योंकि शाहीन हैज विकेट्स मगर कोई 40-50 की एवरेज पे। हसन अली has been quite unlucky. I feel he's bowled better than his record, but still, you know, जो जो एक्चुअल डेटा है उसमें आमिर जमाल ने तबाही मचाई हुई है। और मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा थोड़ा फनी सीन है कि अम, जो 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 मेरी अब बूमर जनरेशन है, तो हम लोग हमेशा बात करते थे अरे हमारे ज़माने की माइटी 90s टीम, उनको ये उनका वो उनका फलाना उनका स्वैग उनका भरम बदमाशी। और उस ज़माने में आई थिंक कि अगर आप एक ग्राफ बनाए ना कि इस तरफ आपका यू नो एटीट्यूड स्वैग कैरेक्टर जो भी है, और इस एक्सेस पे व्हाट बिग स्टार यू आर, तो 90s में आई थिंक एक सीधी लाइन थी, जितने आपका क्या कहते हैं स्वैग या एटीट्यूड बढ़ रहा था उतने ही आपका द बिगर स्टार यू वर। आई फील कि ये पोस्ट श्रीलंका अटैक द मिसबा एरा उसमें ये रिवर्स हो गया कि जो कैरेक्टर्स ज्यादा थे या जो स्वैग कह लें जो कुछ भी थे उनका स्टार लेवल वो बिल्कुल भी नहीं था। जो आपके सबसे बड़े स्टार्स थे वो ऑब्वियसली मिसबा बड़ा wholesome bowler. Yunus Khan had a late career renaissance and red ball cricket. Again, he's quite a character. मगर maybe not वही swag भरम बदमाशी वाले रोल में। And obviously Papa, Azhar Ali, lots of other guys. Like even कैसा अजमल काफी character था, but by Pakistani standards, no drugs, no crime, no fixing. Um, आबिद जमाल इज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज उसमें वो मतलब ऑब्वियसली अभी स्टार नहीं है, इसके डेब्यू सीरीज है, एंड ना ही उसकी स्किल सेट है कि बड़ा वो शोएब जैसी तेज कराता है या वसीम जैसी उसकी स्विंग है या वकार वाले यॉर्कर हैं या व्हाटएवर। बट ही इज एन अमेजिंग कैरेक्टर। मतलब आधा मजा तो उसकी इसकी एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस और सेलिब्रेशंस में ही मजा आ रहा होता है आपको। And that be such a throwback, and almost मैं सोच रहा था कि like last time, like it feels like somebody जो आप देख रहे हो जो मुश्ताक मोहम्मद की टीम में हो या कुछ ना, like उस जमाने में जो पाकिस्तानी bowlers थे who weren't that fast but maybe wicket to wicket थे, and quite a few like कि थोड़ा character factor होने का भी वो है कि I'm thinking maybe someone like Sarfraz Nawaz, I don't know. There's also, speaking of जो पाकिस्तानी पेसर्स, I don't know how many of you know about this guy called आमिर हफीज, बिकॉज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा विकेटें किस बॉलर ने ली हैं, एंड सो नाउ आमिर जमाल is tied with Imran Khan's 82 tour. I think Imran has another 18 wicket series. Mushtaq has an 18 wicket series, and then 1982 में आमिर हफीज ने 19 विकेटें दी हैं। I was like, who the hell? But उस एरा का मुझे थोड़ा सा आमिर जमाल लगता है, फ्रॉम जस्ट द इसकी जो वाइब्स है, बट उसकी लाइक नैक फॉर ओकेजन, लाइक अमेजिंग यार। क्योंकि इस मैच में अगेन आप जब, मैं यही डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना कि आपने नई बॉल ली है, एकदम से ऑस्ट्रेलिया के कंधे कंधे खुल गए, चौके पे चौके पड़ रहे हैं, रन रेट शूट्स अप फ्रॉम लाइक बीइंग at around 2.5 or two to go, they're scoring at 4 and over. And then Amir Jamal comes in, and it's not like एकदम से बड़ी उसने कोई वो शॉर्ट पिच करा रहा है या रिवर्स हो रही है या बड़ी क्रेजी स्विंग हो रही है।
जस्ट bowls, आई गेस ऑलमोस्ट लाइक जो ऑस्ट्रेलियन कर रहे होते हैं, राइट, कि वो आप अच्छी लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंटली आप बॉलिंग कराते रहे, और विकटें विकटें मिलना शुरू हो गई, एंड टू सी ऑस्ट्रेलिया फॉल अवे दैट क्विकली। पैट कमिंस का मौका था फिर से एक कैप्टन्स मोमेंट का, उसने भी नहीं लिया। तो वो काफी काफी नाइस था। लाइक ओवर द टॉप जाने की जरूरत नहीं थी, मगर जब ये पता चला कि यार 14 रन की लीड है, जैसा कि मैंने भी कहा था लास्ट टाइम पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया पे लीड चढ़ाई थी कमिंग इन टू द थर्ड एंड फोर्थ इनिंग्स, वो 2005 था। और इनफैक्ट पाकिस्तान की तारीख में अगर आप होबार्ट 99 निकाल लें, जब ऑस्ट्रेलिया ने 369 चेज कर लिया था, तो आई थिंक उसके अलावा पाकिस्तान ने जो चेजेस दी भी ऑस्ट्रेलिया को, वो आई थिंक अगेन 2005 में देयर वाज चेजिंग 70 ऑड, चेज 120 ऑड, उससे पहले भी यही 60 80 वगैरह पे फोर्थ इनिंग्स में हमने टारगेट्स दिए। तो उस सेंस में ऑलरेडी एट दिस मोमेंट पाकिस्तान हैड क्रिएटेड समथिंग बिग के एक लीड ले ली है। और आई गेस एक लेवल पे हम सबको पता था, कल ये पिछले इनिंग्स में भी बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यू नो के लेवल ऑफ मेटिकुलसनेस के, अगर 2 ओवर में ही स्विंग मुमकिन है, तो उन 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेटें उठा ली थी। अगेन अब्दुल्ला शफीक बेचारा यार, मतलब as one of the commentators was saying, like almost anyone in the world would get out to that delivery, जो स्टार्क ने अगेन उसको आते ही दूसरी बॉल पे बोल्ड कर दिया है। It was just too good. शान मसूद dismissal was very disappointing. Again, एक तो वो behind the stumps बहुत ज्यादा कैच आउट होता है, बट ये साउथ शकील लाइक ऐसी बॉलों पे आउट हुए जिन्हें खेलने की जरूरत नहीं थी। एंड आई थिंक कि वेरी सून विद इन आई थिंक 5वें 6ठे ओवर से आपको अंदाजा होना शुरू किया कि पिच मुश्किल है, बॉल नीचे बैठ रही है। सो यू अंडरस्टैंड कि ठीक है, शायद अक्सर ना बैटर्स ऐसी सिचुएशन में ज्यादा एग्रेसिव होते हैं कि यार कभी ना कभी तो ऐसी बॉल आएगी जिस पे मैं आउट हो जाऊंगा, तो लेट मी प्ले माई शॉट्स। मगर अगर आप वो भी कर रहे हो, उस पे आउट हो जाए, वो सही है, बट सॉर्ट ऑफ नथिंग शॉट से जो मतलब आप ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला रख लिया और वो बॉल एज पकड़ ली, लाइक अगेन लाइक यहाँ से कहना बड़ा आसान होता है, आपको सारे पर कॉन्सेंट्रेट करना, हर बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करना, हर वक्त ये विजिलेंट रहना बहुत मुश्किल चीज है। बट आई थिंक कि जैसे कि शान और सऊद अगर शॉट मारते हुए अगर वो ये एक एक कट मार रहे होते हैं और प्लेइंग अग्रेसिवली और फिर कॉट बिहाइंड होते हैं, तो शायद इतना दुख ना होता। मगर जिस जिस तरीके से वो है, वो बड़ा मायूसकुन था। खैर उस वक्त तक 2 ही विकेटें गिरी थी, और फिर साइम अयूब, वाओ, लाइक आई थिंक कि वही क्योंकि हम 16 17 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, या 30 साल से हारते आ रहे हैं। तो अब ना वो ऐसी खुशियां कि ओ कमेंटेटर बड़ा इसकी तारीफ कर रहा था, ओ वो कह रहे थे ये बड़ा अच्छा खेल रहा है, फलाना ढिमकाना, मतलब यही माइक्रो खुशियों की माइक्रो डोजिंग करते हैं पाकिस्तानी फैंस। तो इनफैक्ट किसी ने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया टूर देखने के बाद पाकिस्तानी फैंस एग्जॉस्ट फैन हो चुके हैं। तो शाउट आउट टू महक हु मेड दैट जोक। बट वापस अगर यही पाकिस्तान की बात करें, कि जब साइम अयूब ने थोड़ी देर के लिए जो आई जस्ट डोंट दिस लैक ऑफ बेटर वर्ड, देयर इज नो वर्ड दैट डिस्क्राइब्स बेटर, सेक्स फैला दिया था बेसिकली एससीजी में। आई थिंक उसकी जो सबसे अमेजिंग थी कि पहले उसने मिचेल स्टार्क को 2 दफा वो वाइड गया, उसने बस उसके विदाउट थिंकिंग अबाउट इट अप इसलिए उसको कट किया, इंक्लूडिंग छक्का मारा है स्क्वायर पॉइंट के ऊपर, क्रेजी। बट देन द ग्रेटेस्ट थिंग वाज पैट कमिंस आता है। जैसे ही पैट कमिंस आया, मैंने कहा यार ये हर दफा मनहूस आके जो है, मतलब वही एज अ कैप्टन ही नोज व्हेन ही हैज टू कम इन एंड टेक दैट विकेट। साइम अयूब उसकी पहली बॉल को smacks it over long on for 4, और perfectly timed नहीं था or something, but it was the नीयत जो थी यार, कि आप डक बुक पे आउट हो चुके हो पहली इनिंग्स में, 2 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं, 2 क्रूशल कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी 2 विकेटें हार चुका है, आखिरी घंटा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, एंड ही जस्ट स्टार्ट्स प्लेइंग ब्यूटीफुली। और फिर जैसे जैसे ही खेल रहा था, एकदम से जस्ट रियली रिप्रेस्ड ट्रॉमा ट्रिगर होना शुरू हुआ। क्योंकि जो नौजवान लोग हैं, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू अगर आपने साइम अयूब की इनिंग्स देखी। मगर जो मेरी उम्र के लोग हैं, 2010 में भी एक
पाकिस्तानी यंगस्टर बड़े सेक्सी और जारहाना अंदाज से ऑस्ट्रेलियन टूर में अपना नाम बना रहा था। ऑफ कोर्स मैं उमर अकमल की बात कर रहा हूँ। और वो जो मतलब आई थिंक कि जिन लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी थी और बाद में उमर अकमल की हरकतों से वो ज्यादा वाकिफ थे, और उनकी फ्रैंकली क्वाइट अमेजिंग डिजिटल मीडिया प्रेजेंस, जहाँ पे वो लगता है कि बंदा जो टिकटॉक्स बनाता है गानों की, वो लगता है किसने हेरोइन करके की है, कि बिल्कुल बस ऑलमोस्ट बेहोश होने लगा है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। आई डोंट थिंक एनीवन सिंस द Renaissance paintings has posed so beautifully with grapes, but जब 2010 में ऑस्ट्रेलिया की टूर में उमर अकमल, well I think उस around that time न्यूजीलैंड में भी उसने ही kind of had these breakout innings, but when he announced himself उस वक्त लग रहा था कि अगला मियां दाद, अगला लारा पाकिस्तान को मिल चुका है। साइम अयूब इज was like at least aesthetically तो उमर अकमल की बैटिंग से काफी ज्यादा सेक्सी है, बट वो जो यंगस्टर ब्यूटी स्वैग जो था ना, उफ, उमर अकमल का काफी था। एंड आई थिंक ये देखते हुए मुझे बड़ा बड़ा खौफ हो रहा था कि यार साइम प्लीज हमारे साथ वो नहीं करना जो उमर अकमल ने किया था। um, उसी के साथ मैं ये भी सोच रहा था कि जब बाबर और साइम एक साथ बैटिंग कर रहे थे, इज दिस द लाइक सेक्सीएस्ट, just most aesthetically pleasing batting partnership that I've seen in my lifetime. कि अकेले मेरे पास कैंडिडेट्स आए थे, आई डोंट थिंक सईद अनवर और मोहम्मद यूसुफ ने कभी एक साथ कोई पार्टनरशिप की, आई कुड बी रॉन्ग, बट दोज वर लाइक माय प्रीवियस स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइक कि यार अगर कोई बड़ा स्टाइलिश प्लेयर है पाकिस्तान के तो ये है। एंड उसके बाद बाबर इज वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश, साइम इज जस्ट गॉट स्टाइल फॉर डेज। ये दोनों साथ खेलते थे, मैं सुन रहा था हाँ यार क्या मजा आ रहा है, क्या जबरदस्त चीज है। इनफैक्ट एक एक मेरा जो बड़ा अलमिया है कि सियासी तौर पे मुझे लेफ्टिस्ट और इस किस्म की फिलॉसफी है कि जी सब लोग इक्वल हैं, और गरीब को हक दो और टैक्स द रिच और ईट द रिच और व्हाटएवर व्हाटएवर, बट मेरे मेरे काफी बूजी शौक भी हैं। मतलब जिसका आपको अंदाजा हो चुका होगा, आई गॉट टू टाइप्स ऑफ स्मोक सॉल्ट है फॉर फक से। मगर आई थिंक कि मैं यही सोच रहा था कि वेदर आप माने या ना माने, बट टेस्ट क्रिकेट इज एन एक्सट्रीमली बूजी शौक। क्योंकि देखिए पहली चीज ये ना कि टेस्ट क्रिकेट एंड गोल्फ आर वन ऑफ द फ्यू स्पोर्ट्स एग्जिस्टिंग टुडे दैट आर फ्रॉम अ प्री इंडस्ट्रियल एरा, राइट। आप फुटबॉल देख लें, बास्केटबॉल देख लें, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मॉडर्निटी में खेल बने हैं, तो इनकी के बड़ी महदूद वक्त के, लाइक फुटबॉल इज 90 minutes, it's very clear, what all every field is uniform and exact. There's very little variation in terms of like the surface or whatever. um, एंड वो जल्दी मैच खत्म होते हैं। ये स्पोर्ट्स मशहूर ही हुई थी फैक्ट्री वर्कर्स में, जिनको जब मतलब वो काम से फारिग होते थे तो खेलते थे, या वीकेंड्स पे खेलते थे, उनके पास कम टाइम होता था। सो दिस इज हाउ दी स्पोर्ट्स डेवलप। क्रिकेट डेवलप हुआ था कि जी जो आपके अय्याश नवाब हैं, जो लॉर्ड्स हैं इन इंग्लिश अरिस्टोक्रेसी, तो वो अपनी गर्मियों के दिन जो उनके यहाँ बड़ा खुशगवार मौसम होता है, उसमें वक्त गुजारने के लिए एक उन्होंने खेल ये इजाद किया, राइट। एंड लाइक जैसे अभी सिडनी में 22 डिग्री सेल्सियस था, धूप आई हुई थी, बड़ा क्राउड था, और फिर टेस्ट क्रिकेट, मतलब 5 दिन, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी सेक्युलर लेजर एक्टिविटी दैट लास्ट 5 days। मतलब ठीक है, जैसे ज़ियारतें या कोई 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 मजहबी त्यौहार, ये इस किस्म की चीजें, शादी वगैरह, आई गेस शादी इज काइंड ऑफ सेक्युलर, बट ये सब चीजें बड़े ज़ख़ीर में मल्टीपल डेज चलती है। बट आई स्टिल थिंक टेस्ट क्रिकेट लेवल की कोई चीज के मतलब 5 दिन के लिए रोज 8-8 घंटे देख रहे हैं। और वो इसीलिए मैं बूझी कह रहा हूँ कि मतलब आप के पास अगर नौकरी नहीं है तभी आप बैठ के मैच देख सकते हैं ना पूरा, वरना वरना किसके पास इतना टाइम है। क्योंकि वीकेंड तो सिर्फ 2 दिन होगा, बाकी दिन तो आपको या तो काम से छुट्टी लेनी होगी या फिर आप काम करने की जरूरत ही नहीं है। बूझी है आप।
And in fact, wait, bougie is the bourgeois, right? The landowning classes. That was the demographic that invents cricket. Um, but ये सब कहने के बाद जो जो खूबसूरती है कि अच्छा ठीक है, बड़ा टाइम ज़ाया हो रहा है और आपको अगर आप नौकरी करते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं, ये सारे साइड पे रख लें. As I said, on a beautiful day, a beautiful summer day like it was in Sydney today, टेस्ट क्रिकेट देखने में कितनी खूबसूरती, क्योंकि एक बड़ा सेडेट सा खेल है ना, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, तो उससे आपको एक लंबा गर्मी के दिन का जो मजा है, वो उसको एक आप मतलब फ्रैंटिकली और हेक्टिकली नहीं देख रहे हैं आप, उसके साथ एक आराम से बीच में आपको थोड़ी नींद भी आ रही है, थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ा आप आगे पीछे देख रहे हैं. अगर आपने थोड़ी देर गौर नहीं किया तो ऐसा नहीं हुआ कि बस ब्लिंक एंड यू मिस इट. आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा है, एंड येट एट द सेम टाइम, क्योंकि हर स्पोर्ट मेरी नज़र में मतलब एक कहानी आपको सुनानी होती है ना, कि ये जीत रहा है, ये हार रहा है, और एंड में ये इसको फतह हुई, इसको शिकस्त हुई है. वो फॉलोज अ नैरेटिव. एंड टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि वो, क्योंकि 1 2 3 4 5 दिन तो द नैरेटिव कीप्स पाइलिंग अप ऑन वन अनदर. तो और स्पोर्ट्स अगर दे ऑफन मैचेस एपिक फील करते हैं, बट तब भी जैसे फुटबॉल है तो उसकी 90 मिनट की कहानी है. टेस्ट क्रिकेट की 5 दिन की कहानी होती है. तो जैसे जैसे आज जब तीसरे दिन पे साइम और बाबर खेल रहे हैं, तो आप ना ही सिर्फ उस लम्हे का सोच रहे हैं, आप अर्लियर इन द डे का भी सोच रहे हैं, आप पिछले 2 दिनों का भी सोच रहे हैं, आप पिछले 2 टेस्ट का भी सोच रहे हैं, और पिछले 16 टेस्ट का भी सोच रहे हैं, राइट? क्योंकि पाकिस्तान इतने अरसे बाद, 20 साल बाद, 15 17 साल बाद एक ऐसी पोजीशन में भी था. और अक्सर होता है कि क्रिकेट में ना, मैं ये सोच रहा था कि खासतौर पे बैटिंग में सेक्सी इनिंग्स तभी इस्तेमाल करते हैं अगर वो बहुत बड़ा स्कोर ना हो. आई डोंट नो व्हाई, मे बी हम सब मर्दों को लगता है कि सेक्सी डजंट लास्ट वेरी लॉन्ग, which could just be projection. But I've noticed, as a writer and somebody who reads a lot of cricket as well, no one calls the 300 sexy, but like everyone calls cameo sexy. और मुझे यही था कि यार ये साइम की इतनी सेक्सी innings है कि जब तक ये 45 से आगे नहीं जाता, यानी कि 50 करीब आने लगे, और फिर क्योंकि एक दफा जब ज्यादा रन बन जाते हैं तो इवन अगर उसका द quotient of how beautiful it looks doesn't go down, बट अब आप और एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने लग जाते हैं ना, एपिक, मैच विनिंग, डोमिनेंट, फलाना ढिमका, ये वो. बट उस वक्त ये 25-25 पे था, और मुझे ये डर था कि यार भाई तू 50 के करीब जा, तो फिर इस इनिंग्स में एक 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 कैमियो की जगह, मतलब एक स्टार, एक एक ब्रीफ स्पेशल अपीयरेंस की जगह एक एक्चुअल आप साइड कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर बनने का मौका है, राइट? और फिर 33 पे जब साइम आउट होता है, एंड इट वाज ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. इट वाज मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं था कि बहुत कोई जबरदस्त बॉल पे आउट हुआ था. अ, और वहां पे मुझे उस वक्त डर नहीं लग रहा था कोलैप्स का, मगर मुझे ये था कि हाँ, मतलब था कि इतनी प्यारी इनिंग्स, इतने मक्खन मलाई शॉट, पाकिस्तान की किस्मत के मुताबिक ये जल्दी ही आउट हो जाएगा. एंड मतलब आई एम प्रीटी श्योर मैं अकेला नहीं था जिसको ये लग रहा था, क्योंकि ये भी नहीं है कि वो उसने रिस्की इनिंग्स के लिए शॉट गलत खेला, ये है कि मेरे ख्याल में उसको बैटिंग करते हुए देखना बाबर के साथ एससीजी में, ऑस्ट्रेलिया पे काउंटर अटैक, कमेंटेटर्स तारीफ कर रहे हैं, वो एक इतनी खुशी का लम्हा था. और पाकिस्तानी होते हुए मुझे पता था कि खुशी के लम्हे ज्यादा देर तक नहीं रहते, राइट? सो आई थिंक व्हाट्सएप पे किसी ने लिखा भी था कि अल्लाह भी हमें कोई आधे घंटे से ज्यादा खुश होने का मौका नहीं देता. एंड दे हैड रिटन दिस जब पहली 2 विकेटें गिर गई थी आफ्टर ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स. और एक दफा फिर यहाँ आई गेस आधे घंटे के लिए हम लोग बाबर और साइम के लिए तालियां बजा रहे थे. एंड देन ऑब्वियसली बाबर गोज अवे. जो मुझे बाबर की जो लाइक, एक तो उसका कितना खराब टूर गया है ये, एंड नाउ दिस इज सेकंड टूर. और वही मतलब आई थिंक मिसबा एरा के खिलाड़ियों ने एक जो काम किया था, बैटर्स ने, कि दे पुट अप गुड नंबर्स देयर, एंड जो उनके इंफरादी रिकॉर्ड्स भी ऑस्ट्रेलिया में इतने बुरे नहीं है जितने पाकिस्तान के बाकी बड़े बैटिंग में नामों के हैं. और
it will be very difficult now for Babar to fix his average, क्योंकि अब वो 2 टूर्स खेल चुका है, 25 वगैरह की एवरेज कर रहा है। एंड आज जब मिचेल मार्श बैटिंग कर रहा था तो उसने आगा सलमान को स्वीप करने की कोशिश करता था, बॉल हिट्स हिज ग्रिल, और बाबर आजम मजाक मजाक में उस पर कंकशन टेस्ट कर रहा था, और उस वक्त कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे, मैं भी ये सोच रहा था, ग्रुप पे भी बात हुई थी कि बाबर इज लुकिंग रिलैक्स, ही इज लुकिंग इन अ गुड प्लेस, ही इज यू नो लुकिंग लाइक ही इज एंगेज्ड, एक्सेप्ट एक तो कि ये 2-3 मस्करे देख के तो आप ये बताना इतना आसान नहीं है कि असली में वो कितना क्या फील कर रहा है, कितना फोकस है। आई थिंक ऑल्सो कि बाबर not being in slips for most of this series was at the very least showed that he's not as switched on as we would like him to be. But most importantly कि चलो फील्डिंग जो भी करे यार, उसकी बैटिंग over and over and over again has not been, मतलब और बाकी चीजें आप साइड पर रखें, मगर यहाँ हमारा नहीं सिर्फ इस टीम का बेस्ट खिलाड़ी है, बल्कि पिछले 10-15 सालों में आपका बेस्ट खिलाड़ी है, खास तौर पे बैटिंग के नजरिए से। तो इसका मतलब कि एक तरीका है, चलो ठीक है कि बड़ी खूबसूरत बॉल कमिंस ने कराया या हेजलवुड ने आपको सेटअप किया 3 ओवरों में, या आप ट्रेविस हेड को ड्राइव करते हुए आउट हो रहे हो इन द लास्ट हाफ आवर ऑफ द डे। अगेन लाइक आई डोंट वांट टू गेट टू क्रिटिकल, क्योंकि इस टीम ने जो कारकर्दगी की है ऑस्ट्रेलिया में, वो आई थिंक अगेन लाइक पिछले 17 17 क्या 20-25 सालों से पाकिस्तानी टीम ने किसी ने नहीं की है। तो यहाँ पे आपको अगर अगर आप दाद देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी हार रहे हैं, तो एटलीस्ट अपनी तनकीद में आप थोड़ा लगाम दे सकते हैं, क्योंकि हाँ ठीक है यार, अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनसे बड़े बड़े नामों ने और भी बुरा किया। बट आई थिंक बाबर के साथ फिर वही एक एक मुख्तलिफ किस्म का स्टैंडर्ड आता है, क्योंकि वो आपका बेहतरीन खिलाड़ी है, ना ही सिर्फ आपका मगर मतलब आपकी तारीख। और इस लम्हे में अगेन एक 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 पुअर डिसमिसल इन द सेंस के उस डिसमिसल की टाइमिंग, उसका इनफरादी स्कोर, मैच की सिचुएशन, आई मीन आई जस्ट लाइक, आई थिंक अगर लाइन भी आउट कर लेता चलो वो एक अलग बात थी, बट ट्रेविस हेड जब वो करा भी रहा था तो ये था यार कि ये मतलब हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को क्यों विकटे देता। अभी तक उसने एक बॉल भी नहीं कराई थी और मैं ऑलरेडी ये रो रहा था, बट मुझे नहीं लगा था कि बाबर उस पे आउट होगा, which was just heartbreaking। साइम अयूब ने भी बाय द वे इतना घटिया रिव्यू दिया था यार, जो वहीं से जो है ना वाइब्स इतनी खराब होना शुरू हो गई थी। एंड देन फिर ऑफ कोर्स यू नो द कनीज हरसेल्फ जॉश हेजलवुड आके एक ही ओवर में उसने 3 विकेटें उठा ली, लाइक बट एंडेड अप विद 4 इन दैट स्पेल। और कैरी ओकीफ ने जब पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरी थी तो ये बात की थी कि अगर एंड ऑफ डेज प्ले में पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर चुकी हो तो ऑस्ट्रेलिया जीत रहा होगा, जीत जाएगा, अगर पाकिस्तान की सिर्फ 2 या 3 विकेटें गिरी हुई हो तो पाकिस्तान जीत रहा होगा। तो मैं सोचता कि चलता तेरी ना मेरी 4 गिर रहे थे, 4 में मेंटली रेडी होगा एंड साइम और बाबर जब आउट हुए तो फट तो गई थी, क्योंकि अब ये जो 4-5 ओवर का स्पेल रह गया था, और यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, बट लाइक मैन मतलब पाकिस्तान भी यार कि एक तो पहले साजिद को भेजा गया, पहली बॉल पे उसने बल्ला घुमाया, और आई थिंक दूसरी तीसरी पे फिर गुड डिलीवरी, ही कुड डू एनीथिंग अबाउट इट। आगा सलमान प्रोबेबली गॉट, क्या नाम है यार इसका, मैं हमेशा सलमान आगा सलमान, आगा जो थे उसको प्रोबेबली आई थिंक इस इनिंग्स की जो सबसे अच्छी बॉल थी, एटलीस्ट दैट गॉट अ विकेट, तो उस पे मुझे इतना वो नहीं था। बट अब इंटरेस्टिंग ये रह गया है कि जो सारा फ्लफ था, जो सारे मिडिल मैन थे, उनको हटा दिया गया है। आई थिंक इस सीरीज में हमारे जो सबसे अच्छे 2 खिलाड़ी जिनकी सबसे अच्छी आई थिंक आमिर जमाल मैं कह चुका मैन ऑफ द सीरीज, आई थिंक रिजवान हैज बीन रियली क्लच, ऑब्वियसली उसने एक मैच नहीं खेला था। I think the only player that comes close to Rizwan in terms of performance is Aga, whose bowling, by the way, was phenomenal. Matlab, until this innings, he was the best spinner on either side, including Nathan Lyon, I felt. I think फिर इस इनिंग्स में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करा था, अच्छे कंट्रोल के साथ था, was looking like the most dangerous of the bowlers for quite a while. And he batted really beautifully in the first innings. He seems to be able to hold on to catches. तो उसकी तरफ से
उसका हक बनता था कि ठीक है, अगर आपको डक पे आउट हो रहा है तो हो जाओ, यू डन इनफ। बट वो और रिजवान रुक जाते तो शायद आप थोड़ी यू नो उम्मीद उम्मीद की पतंग उड़ाने लगते। बट ऑस्ट्रेलिया की हवाओं ने एक दफा फिर इस पतंग को काट दिया है। एंड सो वी आर 7 डाउन, एंड लाइक barely anything, मतलब कि वही है। आई थिंक बात ये कर रहे थे कमेंटेटर्स के पिच, जिसमें आई थिंक शुरू से ही जब पाकिस्तान की बैटिंग हुई आपको वेरिएबल बाउंस का अंदाजा हो रहा था। एक जो बॉल स्टार्ट ने कराई थी जो बिल्कुल लाइक पिच के आधे तक भी नहीं पहुंची थी, मगर वहां पे एक पैच था, उससे लग के बिल्कुल यू नो टखनों की तरह की हाइट पे बॉल साइम तक पहुंची है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएबल बाउंस। और कॉम्पिटेंस की बात करते हैं कि अगर 180 तक का टारगेट होता है तो फिर लगता है कि मुश्किल होगा। बट पाकिस्तान करेगा भी तो मैक्सिमम 99, 110, 111, और फिर ऑब्वियसली हमें डेविड वार्नर को एक एक जबरदस्त किस्म का फेयरवेल देना है। तो आई एम श्योर विनिंग रन भी वो बनाएंगे, शायद 50 भी कर लेंगे, 100 पाकिस्तान टारगेट दे ही नहीं पाएगा, वरना वो 100 भी कर लेते हैं। बल्कि मुझे तो यही हैरानी है कि कमिंस ने उसे बॉल पकड़ा लेनी चाहिए थी, पाकिस्तान 6-7 विकेट उसे भी दे देता है। हेजलवुड को मुफ्त में उसने तंग किया। And so, yeah, it seems extremely likely that this test match won't last longer than a session tomorrow, which is really, really heartbreaking. क्योंकि we were so close, right? कि वो आखिरी सुइयां रह गई थी आंखों वाली, और उनको अगर निकाल देते तो मतलब 16 लगातार टेस्ट, और जो 25 क्या 28 लगातार साल, ये सारे दुख को थोड़ा थोड़ा दूर तो होते। मगर ये हमारे नसीब में नहीं लिखा है। हमारे नसीब में, जैसा मैंने कहा, खुशियों की माइक्रो डोजिंग है। तो उस तरीके में या इट वाज फन टू वॉच टुडे। जो जैसा कि मैंने कहा कि साइम अयूब की बैटिंग, आमिर जमाल की बॉलिंग, दैट आवर वेयर पाकिस्तान विकेट नहीं ली मगर ऑस्ट्रेलिया को भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। ये सारे मोमेंट्स आई थिंक, अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्या छोटी छोटी चीजों पे आप खुश हो रहे हो, और अगर यू नो आई एम श्योर और मुल्कों के फैंस जो है हमारा मजाक उड़ाएंगे कमेंट्स में, मगर टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान को ये भी देखने को कम ही मिलता है ना ऑस्ट्रेलिया में। लाइक पिछली सीरीज में गैबा में पिछली से पिछली सीरीज में गैबा में आपको एक मौका मिला था देखने का समथिंग एंजॉयबल, और एंजॉयबल इस सेंस में कि जैसे यासिर यासिर शाह की सेंचुरी भी थी पिछले टूर में। बट एंजॉयबल तब हो जब मैच में कुछ उम्मीद की एक किरण तो दिख रही है। जो इस मैच में भी और पिछले मैच में भी देयर वर सिग्निफिकेंट टाइम्स जहां लग रहा था कि ओ पाकिस्तान इज रियली ऑन टॉप राइट। मिचेल मार्श हर दफा विलन का रोल प्ले करते हैं, इस दफा हेजलवुड भी क्या। और ऑफ कोर्स ये कोलैप्स तब आता है जब मैंने पिछली किस्त में बात की थी कि एक्चुअली पाकिस्तान की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, ये देखिए एवरेज है वो। तो वो उस एवरेज की भी यू नो धज्जियां उड़ जाएंगी अब। एंड आई एम श्योर जो पाकिस्तान स्लाइटली अबव था साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वगैरह से नीचे गिर जाएगा। बट इस सब के बावजूद आई थिंक what a Pakistani fan thing I'm about to say, but this was as hard fought a whitewash as you could hope for. Given कि ये टीम कितनी कमजोर थी, अगर कमजोर ना भी थी तो इसका कितना कम तजुर्बा था। Like somebody had mentioned that this is the first time again in 20 years या 15 years whatever 99 के बाद से कि पाकिस्तान ने 4 दफा ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया एक सीरीज में। You imagine that, like we haven't even done that. We've barely ever made it a 4 innings game जिसमें एक मैच में 4 innings खेलने को हम बोल रहे हैं। तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया का मतलब कितने एक एक बड़ा टोटल तो नहीं, तो एक टारगेट तो चेस करना है, एक ऐसा टारगेट जो 2-3 बॉलों में खत्म नहीं होगा। तो बिग पिक्चर देखी जाए तो ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए, फॉर यंग साइड, फॉर इनएक्सपीरियंस साइड, फॉर साइड विद द मिडल ऑफ ह्यूज ट्रांजिशन, नया कप्तान, नई कोचिंग, और डायरेक्टर साहब हमारे सब मौजूद थे। लॉट ऑफ चेंजेस, और उस सब के बीच में एक टीम जिसका ना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, ज्यादातर खिलाड़ियों का फर्स्ट क्लास या टेस्ट खेलने का बहुत कम एक्सपीरियंस था। To put up the fight they did was pretty special. Especially also, I think how good this Australian bowling lineup is.
उसको उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान डिड रियली वेल। बट या दैट वाज एज क्लोज इट गॉट, इसलिए मैंने सोचा था कि आज एपिसोड कर ले, क्योंकि कल जब घंटे डेढ़ में मैच खत्म हो जाएगा तो इट बी लॉट हार्डर टू go too much in depth, but we'll definitely come back for an episode. इरादा है कि नहीं सिर्फ मैच को मगर सीरीज को भी एक दफा रिव्यू की नजर में देखें। मगर तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। प्लीज कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड ऑल्सो बिफोर आई गो, बड़ी खूबसूरत कमेंट किसी ने लिखी थी कल, वो अपने वालिद साहब के साथ इस किस्त को अस्पताल में वो लोग साथ देख रहे थे। तो प्लीज everyone watching this, just send out a little prayer that their father starts feeling better. इंशाल्लाह ये वाली किस्त आप लोग आराम से दोनों मिलके अपने घर पे देखेंगे with great health and great spirits. That's all from me. Take care. Khuda Hafiz.